स्वागत है सभी दोस्तों का इस YouTube चैनल पर। आइए आज हम बात करते हैं कक्षा 12 के भूगोल के पेपर के बारे में कि भूगोल का बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर किस प्रकार से आएगा। वह लास्ट ईयर 2022 के अंदर भूगोल का जो पेपर है वो कैसा आया था। तो हमारे पास में यहाँ जो दिया गया पेपर है उसमें सबसे पहले आपको अपने जो नामांक है वो फिल करने होंगे। यहाँ इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस लिखा हुआ मिलेगा और नंबर ऑफ़ प्रिंटेड पेज यहाँ लिखा हुआ मिलेगा। विषय है ज्योग्राफी और उच्च माध्यमिक परीक्षा 2022 का ये अपने पास पेपर है जिसमें समय 2 घंटे 45 मिनट था, लेकिन अब की बार जो पेपर है उसका समय 3 घंटे और 15 मिनट होगा और पूर्णांक है यहाँ 56 नंबर। फिर यहाँ कुछ परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश हैं। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखे। दूसरा है सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। तीसरा है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखे। और उसके बाद में नेक्स्ट आगे के जो इंस्ट्रक्शन है वो इस प्रकार है कि जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड उन सभी के उत्तर एक स्थान पर लिखें। प्रश्न पत्र के हिंदी व अंग्रेजी रूपांतरण में किसी प्रकार की त्रुटि अंतर विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न को ही सही माना जाएगा। प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। फिर उसके बाद में आपका जैसे ही पेपर शुरू होगा वहाँ खंड ए लिखा हुआ आपको मिलेगा। अब खंड ए के अंदर बहुविकल्पीय प्रश्न लास्ट ईयर थे, लेकिन अब की बार बहुविकल्पीय प्रश्न आपके 2023 के पेपर से हटा दिए गए हैं। तो यहाँ इन प्रश्नों को हम हल करते हैं। ग्रामीण बस्तियों में वर्ताकार प्रतिरूप पाया जाता है। नदियों के सहारे, सड़कों के सहारे, झीलों व तालाबों के चारों ओर या फिर नहरों के सहारे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा से झीलों व तालाबों के चारों ओर। फिर इसी प्रकार हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 है मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है। तो यहाँ 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। 1 लाख से कम जनसंख्या, 10 लाख से 50 लाख, 50 लाख से अधिक जनसंख्या, 1 लाख से 10 लाख जनसंख्या। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा से 50 लाख से अधिक जनसंख्या। फिर अगला है नवनिश्चयवाद संकल्पना किसने प्रतिपादित की। प्रीफिथ टेलर, रेटचेल, एलन सी सैम्पल, विडाल डी लाब्लास। तो इसका सही हो जाएगा प्रीफिथ टेलर। फिर अगला प्रश्न है प्रवास का अपकृषक कारक है। राजनीतिक हलचल, प्राकृतिक आपदाएं, महामारियां या काम के बेहतर अवसर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काम के बेहतर अवसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सामरिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में सड़क बनाने का कार्य कौन सा संगठन करता है। राज्य महामार्ग संगठन, सीमा सड़क संगठन, राष्ट्रीय महामार्ग संगठन, जिला सड़क संगठन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीमा सड़क संगठन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में यहाँ कि ज्ञान आधारित उद्योग है। ज्ञान आधारित उद्योग है। ज्ञान आधारित उद्योग सॉफ्टवेयर उद्योग है, क्योंकि पेट्रो रसायन उद्योग भी नहीं है और चीनी उद्योग भी नहीं है और लोहा इस्पात उद्योग भी नहीं है। निम्नलिखित में से लोहा अयस्क का प्रकार है कि लोहा इनमें से कौन सा है, लोहे का प्रकार कौन सा है। तो यहाँ अपने पास ऑप्शन है लिग्नाइट, यूरेनियम, हेमेटाइट और बॉक्साइट। तो यहाँ हेमेटाइट इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल कौन सी है। चना, सरसों, गेहूँ या फिर चावल। तो यहाँ खरीफ की जो फसल है वो चावल है। बाकी ये जो शेष 3 दी गई है ये रबी की है। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है, यानी कि जिसका क्षेत्रफल कम है और जिसकी आबादी ज़्यादा है। तो वो कौन सा राज्य है। पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो वो राज्य है बिहार। तो यहाँ बिहार अपना जो राइट आंसर है वो हो जाएगा। फिर इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति अपने को इनमें करनी है। विश्व में उच्चतम लिंगानुपात किस देश का है। तो यहाँ इसके अंदर आएगा लाटविया कि विश्व में उच्चतम लिंगानुपात है लाटविया। लाटविया का यहाँ सर्वाधिक लिंगानुपात है। फिर है ब्राज़ील में ब्लैंक स्पेस बागानों को फेजेंडा कहते हैं। ब्राज़ील में कहवा के बागानों को फेजेंडा
कहते हैं, यानी कहवा के जो छोटे छोटे कहवा के जो बड़े बड़े खेत होते हैं उनको फेजेंडा कहते हैं। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? तो भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी सन 1911 के अंदर, 1911 के अंदर। जल संभर प्रबंधन के लिए अपबारी पानी संवाद कार्यक्रम राजस्थान के ज़िले में चलाया गया। कि किस ज़िले में चलाया गया? ये चलाया गया अलवर ज़िले के अंदर, कि अलवर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे अति लघुत्रात्मक प्रश्न दिए गए हैं, यानी कि जिनका हमें केवल 1-2 लाइन के अंदर ही उत्तर देना होगा। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, संचार के व्यक्तिगत साधनों के 2 उदाहरण लिखिए कि हम कम्युनिकेशन किन साधनों से करते हैं। तो यहाँ पर ईमेल, तार, मोबाइल टेलीफोन, ये सब इसके उदाहरण हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, फुटकर व्यापार किसे कहते हैं? तो फुटकर व्यापार में आएगा कि छोटी छोटी जो वस्तुएं होती है उनका छोटे स्तर के ऊपर क्रय विक्रय करना फुटकर व्यापार कहलाता है, जिसे एक कोई साधारण व्यक्ति भी प्रारंभ कर सकता है, यानी कि कम पूंजी में जो व्यापार प्रारंभ हो सके। फिर है, स्थिर जनसंख्या से आप क्या समझते हैं? स्थिर जनसंख्या वो होती है जिसमें किसी प्रकार का कोई ऋणात्मक या धनात्मक वृद्धि नहीं होती है। फिर नेक्स्ट है, आप लंबी दूरी तक तरल व गैसीय पदार्थों के परिवहन के लिए परिवहन की किस प्रणाली का सुझाव देंगे? यानी हमें कोई तरल या फिर गैसीय जो पदार्थ है वो ले जाने, तो इसके लिए सबसे अच्छा जो परिवहन है वो पाइपलाइन का सुझाव हम इसको देंगे, कि पाइपलाइन के माध्यम से हम किसी भी वस्तुओं को इधर से उधर ले जा सकते हैं और वो हमारे लिए एक आसान तरीका होगा। फिर हमें सेक्शन बी हल करना है, यानी कि खंड ब हमें हल करना है। इसमें लघुत्रात्मक उत्तर हमें देने होंगे। तो यहाँ जैसे अपने पास में चौथा प्रश्न है, ऊर्जा के सामान्य स्रोतों को बचाने के लिए आप किन नवीकरण योग्य ऊर्जा स्रोतों का सुझाव देंगे? किन्हीं 2 ऊर्जा स्रोतों के नाम यहाँ हमें लिखने हैं। फिर नेक्स्ट 5वां प्रश्न है, भारत में खनन नगर के 2 उदाहरण लिखिए। अब इन प्रश्नों को आपको हल करके आपको खुद की अपनी जो तैयारी है वो जांचनी है, क्योंकि आपकी जो बोर्ड परीक्षा है वो नज़दीक है और बोर्ड परीक्षा की तैयारी को आपको अंतिम चरण में ले जाने के लिए इन प्रश्नों को जांचना है, इनके उत्तर आपको हल करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रवास के कोई 2 आर्थिक परिणाम लिखिए। फिर इसके बाद में जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है, आप कृषि योग्य भूमि के निम्नीकरण के लिए किन कारकों को उत्तरदायी मानते हो? किन्हीं 2 कारकों के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, ग्रामीण बस्तियों के किन्हीं 2 प्रकारों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर 9 है, पर्यावरणीय निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं? प्रश्न नंबर 10 है, पर्यटन को प्रभावित करने वाले 2 कारकों के नाम लिखिए। तो ये जो सभी प्रश्न दिए गए हैं ये केवल डेड नंबर के हैं, 1 से 1/2, और 11वां प्रश्न भी वही 1 से 1/2 नंबर का है, जो है ग्रामीण बस्तियों की कोई 2 समस्याएं बताइए, कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर किस प्रकार की समस्याएं होती है। आर्थिक भूगोल के किन्हीं 3 उप क्षेत्रों के नाम लिखो। अब यहाँ हमें 3 उप क्षेत्रों के नाम लिखने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है, बाह्य स्रोत को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, संघर्ष से आप क्या समझते हैं? और क्वेश्चन नंबर 15 है, सीमांत श्रमिक और मुख्य श्रमिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब इसके बाद में सेक्शन सी आता है, यानी कि खंड स, और खंड स में लॉन्ग आंसर टाइप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हमें हल करने होंगे। तो यहाँ 16वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2022 की किन्हीं 3 मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, या इसके अथवा में, यानी और लिखा हुआ है, तो चाहे तो हम भारतीय राष्ट्रीय जल नीति वाले प्रश्न को हल कर सकते हैं, या फिर हम वर्षा जल संग्रहण के कोई 3 लाभ भी लिख सकते हैं, कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग को हमें स्टोर रखने से उससे क्या बेनिफिट हो सकते हैं, और इसका लास्ट ईयर अंक निर्धारण किया गया था। 3 नंबर का ये जो प्रश्न था वो था। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो है, जो 17 है वो है, कच्चे माल पर आधारित किन्हीं 3 उद्योगों का वर्णन कीजिए, या फिर और अथवा के अंदर हम इसको हल कर सकते हैं, विनिर्माण किसे कहते हैं? आकार पर आधारित किन्हीं 2 उद्योगों की व्याख्या कीजिए। 18वां है, जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन कौन से समझाइए, या फिर इसके अथवा में है, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 आर्थिक कारकों की व्याख्या कीजिए। फिर खंड द,
यानी कि सेक्शन डी, इसमें निबंधात्मक ऐसे टाइप क्वेश्चन लिखने हैं जिनकी शब्द सीमा थोड़ी बड़ी होगी। और प्रश्न नंबर 19 है, भारत में चीनी उद्योग की अवस्थिति व वितरण की विस्तृत व्याख्या कीजिए। या ये प्रश्न नहीं करना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो, भारत में उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों की विस्तृत विवेचना कीजिए। कि इनमें से दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं। फिर प्रश्न नंबर 20 है, गहन निर्माण कृषि व विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की तुलनात्मक विवेचना कीजिए। या इसके अथवा में है, रोपण कृषि से आप क्या समझते हैं? रोपण कृषि की विशेषताओं व क्षेत्रों की विवेचना कीजिए। फिर आगे प्रश्न नंबर 21 और 22 में मानचित्र संबंधित कार्य है और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। प्रश्न नंबर 21 में हमें देना है, रेखा मानचित्र दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित तांबा उत्पादक क्षेत्रों को अंकित करना है। कि जहाँ पर तांबा का उत्पादन होता है उनका हमें स्थान यहाँ प्रोडक्शन, जो कॉपर प्रोडक्शन होता है उसके बारे में बताना है। खेतड़ी कहाँ है, उदयपुर कहाँ है, सिंहभूम कहाँ है और भीलवाड़ा कहाँ है। भारत का मानचित्र आपको पेपर के साथ में दिया हुआ मिलेगा, तो उसको आपको फिल करके वापस अपनी आंसर शीट के साथ में कॉपी के साथ वापस जमा कराना होगा। फिर प्रश्न नंबर 22 है, दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित डेयरी उद्योग को अंकित कीजिए। कि डेयरी उद्योग कहाँ कहाँ है, न्यूजीलैंड के अंदर है तो वो विश्व के मानचित्र में कहाँ से अवस्थित है, और उत्तरी पश्चिमी यूरोप है वो कहाँ से है, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया कहाँ है और कनाडा कहाँ है। तो इनके बारे में बताना है और इसका अंक जो निर्धारण किया गया है वो 2 नंबर इसका अंक निर्धारण किया गया है। तो इस प्रकार से आपका बोर्ड का पेपर आएगा और बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के आपको इसको आराम से हल करना है और आपको इसमें निश्चित रूप से अच्छे अंक मिलेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।